tan थीटा का होल क्यूब बाय कितना 3 माइनस थीटा का रेट है 1 और इसका रेट कितना आएगा tan थीटा का होल क्यूब बाय कितना 3। बात कम करो यार, ठीक है। अब आता है काम tan थीटा का होल क्यूब, इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? tan थीटा को अलग कर दूं, tan स्क्वायर अलग कर दूं, tan स्क्वायर को लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस का कितना 1। बोलो कुछ तो, tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, tan थीटा का होल स्क्वायर बाय 2 या था माइनस का tan थीटा का माइनस का लॉग ऑफ कितना sec थीटा आना, ठीक है ना। अच्छा तो नहीं आ रहा यार, समझ जाएगा इतना क्या? हाँ चलो, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं ना। शांत जाओ थोड़ा सा यार, बस। तो यहां से कितना है ट्वाइस ऑफ कितना tan थीटा का होल क्यूब बाय कितना 3 इंटू थीटा, और बाहर कितना बैठा था 2 बैठा था ना, इसको रिप्लेस कर देते हैं 2, tan थीटा को x लिखते, शांत जाओ यार, 2x क्यूब बाय 3 इंटू कितना tan इनवर्स x, यहां से x स्क्वायर बाय 6 माइनस का x स्क्वायर बाय 6 या था प्लस 1/3 प्लस 1/3 लॉग सेक थीटा, और सेक थीटा को मैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा सकता हूं। ऐसा कुछ कुछ आया है ना, क्यूब तो आया नहीं रे, क्या क्यूब क्यों नहीं आया? मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? एक सेकंड, मैंने गड़बड़ कर दिया, सॉरी। ये tan थीटा का dt है ना, तो t स्क्वायर बाय 2 बनेगा ना, सॉरी ये t स्क्वायर बाय 2 बनेगा, ये t स्क्वायर बाय 2 बनेगा, ठीक है ना, स्क्वायर बाय 2 है ना। कितना आएगा x का स्क्वायर इंटू कितना tan इनवर्स x माइनस x स्क्वायर बाय 3 प्लस 2/3 लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का x स्क्वायर, x स्क्वायर tan इनवर्स x है ना। बस यार कितनी बात करते यार, कौन सा मैंने आंसर क्या बोला था इसका? दिल्ली बोला है क्या, है ना। क्या हुआ, लॉग तो आई नहीं, लॉग क्यों नहीं आया? सही छापा ना मैंने यार। अच्छा तो यहां भी तो गड़बड़ हो गया होगा, सॉरी सॉरी, यहां भी गड़बड़ हो गया होगा, ये पूरा निपट गया। tan स्क्वायर बाय 2 आया होगा ना, शांत। और इसको क्या लिखते, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 लिखते ना, ये कितना आता tan थीटा माइनस का थीटा आता। कल हो गया ना यार, गड़बड़ हो गया था, tan स्क्वायर बाय 2 आता, सॉरी। चलिए आएगा कल लेना, बात नहीं करो यार, मैं बार बार कह रहा हूँ चुप रहो। और बताओ, नाइन्थ, नाइन्थ बड़ा अच्छा बन जाएगा फैक्टर। ऊपर वाला ध्यान देना, न्यूमरेटर सीधा डिनोमिनेटर, मतलब भाई न्यूमरेटर को ए टाइम्स और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख देते हैं। लॉन्ग डिवीजन दे दे, लॉन्ग डिवीजन अगर देते x की पावर 8 प्लस 4 का, इससे x की पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 2 से, और करना x की पावर 4 तो अच्छे से, ठीक है ना। तो x के 4 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना आता है x की पावर 8 माइनस का 2x की पावर 6 2x की पावर 4, ये करता बताओ कितना आता है 2x की पावर 6 माइनस 2x की पावर 4 प्लस का कितना 4 प्लस 2x का स्क्वायर, शांत, 2x की पावर 6 माइनस 2x की पावर 4 प्लस का 4x का स्क्वायर, फिर से बोलो, ठीक है ना, 2x की पावर 6
माइनस सॉरी 4x का 4 आएगा ना, ठीक है ना, ये कटता प्लस माइनस 2x की पावर 4 माइनस का 4x का स्क्वायर प्लस का 4 चांद प्लस का कितना 2, तो 2 रखो तो 2x की पावर 4 माइनस का कितना 4x का स्क्वायर प्लस 4, देखो पूरा कट जाता, ठीक है ना, ये बड़ा अच्छा गया चांद। ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर कन्वर्ट होगा किसमें, x की पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x की पावर 4 प्लस का कितना 2x स्क्वायर प्लस का 2 में, शांत जाओ यार, ये पूरा कटता बचता क्या, ये इसका इंडिकेशन कितना आएगा, x की पावर 5/5 प्लस का 2x³ 3, f ऑफ x आता और f ऑफ 0 कितना दे रखा है 1, क्या आएगा बस, ठीक है। तो ये एक ऑड फंक्शन आ गया, सॉरी ऑड फंक्शन नहीं है, देखो +1 गड़बड़ कर देगा, +1 अगर नहीं होता तो एक ऑड फंक्शन बन जाता है ये, बट ऑन टू तो पक्का होगा क्योंकि इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक की सारी हाइट पक्का ले लेगा, तो ऐसे क्या आएगा बॉम्बे, बेटा कौन सा पूछना है, कौन सा पूछना और, हाँ 10 इसका नहीं है, ऐसा बोले क्या, कुछ नहीं, 11 देख लो, 11 अच्छा था, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, 11 देख लो, 11 में क्या था, साइन स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर की पावर कितना है 2019 और कितना साइन इंटू कॉस की पावर कितना है 2021, जाओ गौर करना 2019 साइन एक्स कॉस एक्स अंदर पहुंचा दू, इसकी पावर कितना 2019, नीचे कितना चाहिए 1/sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, बस साइन स्क्वायर अपॉन दिस, एक साइन से एक साइन कटता, एक साइन अपॉन कॉस कितना नहीं बताओ 10x, कॉस से एक कॉस कटता, कॉस अपॉन साइन क्या बन जाता बताओ cot x, इसकी पावर कितना है 2019 और नीचे क्या 1/sin x इंटू कॉस एक्स का कितना होल स्क्वायर, बात कम करो यार, tan x माइनस cot x को गौर करना, अगर मैं t मानू तो इसका डेरिवेटिव tan x का डेरिवेटिव कितना आएगा sec स्क्वायर x माइनस cot x का प्लस का कितना आएगा cosec स्क्वायर x, 1/cos स्क्वायर प्लस 1/sin स्क्वायर, तो क्या आता 1/sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर, ये तुम्हारा पूरा किसमें जाता बताओ dt में, तो t की पावर 2019 का 2020/2020 बॉम्बे, और बताओ कौन सा 14 सीधे डिफरेंशिएट करने पे नहीं आएगा, डिफरेंशिएट कर दो, नहीं आ रहा शांत, बात कम करो, तो सीधे डिफरेंशिएट कर दूं तो y डैश कितना आएगा बताओ, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स a माइनस एक्स इंटू कितना x माइनस का b, अब इसका खुद का डेरिवेटिव, तो खुद का डेरिवेटिव तो a माइनस एक्स को रखा कांस्टेंट, x माइनस b का डेरिवेटिव 1, x माइनस b का रखा कांस्टेंट, a माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस का 1, बोलो ये आता नहीं आता, माइनस का a माइनस का b, tan इनवर्स ऑफ दिस का इंडिकेशन 1/1 प्लस x का स्क्वायर a माइनस एक्स अपॉन कितना x माइनस का b, बात नहीं ठीक है ना, और जिसको t माना है उसका खुद का डेरिवेटिव रूट t का कितना आएगा 1/2 रूट t, रूट t का कितना आएगा 1/2 रूट t, अब इसके अंदर वाले का
डेरिवेटिव, तो a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी का डेरिवेटिव, ये करते, ये कैसे करते, डी एन डैश, डी एन डैश माइनस का एन डी डैश अपॉन कितना डी स्क्वायर, बात नहीं करो यार, माइनस एक्स प्लस एक्स कटता कितना था, बी माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, कितना था बी माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, बात नहीं करो यार, ठीक है ना, लंबा करना पड़ता है, ठीक है, अब कर दिया, देख लेते हैं यहां से कितना आता सिंप्लीफाई होके, देखो एक्स से एक्स कटता, ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी, कितना रहेगा ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी से एक्स माइनस बी काट दो, है ना, ए माइनस बी से ए माइनस बी काट दो, ये प्लस बन जाता, तो कुछ तो एक अंडर रूट एक्स माइनस बी से अंडर रूट एक्स माइनस बी भी कटता, ऊपर क्या बचता, एक ए माइनस का बी ये बचता, एक अंडर रूट एक्स माइनस बी बचता, तो ट्वाइस ऑफ ए माइनस का एक्स और अंडर रूट ऑफ कितना एक्स माइनस का बी ये बचता, और इधर से माइनस एक्स जुड़ जाते क्या, डी एन डैश माइनस आता ना, माइनस आता मगर माइनस एन डी डैश होगा ना, देखो प्लस एक्स से माइनस एक्स कटता ना, ये लिखा था क्या डी एन डैश, और ये क्या करा मैं, अच्छा अलग चीज है क्या, ये क्या किया था मैंने, अच्छा वो क्या था, प्रोडक्ट रूल लगाया था ना, सॉरी ये था एक्स था, ये कितना था माइनस एक्स था, ये कटा नहीं क्या, कटा, माइनस एक्स कितना आने का, माइनस का कितना 2x प्लस ए माइनस का b, ए माइनस एक्स और कितना x माइनस का b, नीचे कॉमन आता, ऊपर क्या है प्लस, वो प्लस बन जाता ना, तो 2 कॉमन जाता, तो 2 कॉमन जाता माइनस एक्स प्लस ए माइनस का b, ठीक है, अच्छा तो नहीं आया, हाँ ए माइनस बी माइनस का कितना 2x ना, इज दिस, समझ जाओ यार, आया क्या, हाँ ये रहा था, पक्का कन्वर्ट हो रहा होगा फिर, कन्वर्ट कैसे होगा अभी, इतना अच्छा तो नहीं लग रहा देखने में, ए माइनस एक्स इंटू कितना एक्स माइनस का बी, बस एक सेकेंड यार, ऐसे तो चल नहीं है, तो पक्का है कल वह भी सॉल्व करके आया, तरीके से किया था, एक्स माइनस बी, ए माइनस एक्स कटना चाहिए ना, तो ऊपर ए बचना चाहिए था, बी कटना चाहिए था, समझ जाओ यार, बी कटना चाहिए कहीं, बी कहीं तो मैंने गड़बड़ किया, बी का बी नहीं कट रहा है क्या देखना, शांत, देखो देखो गड़बड़ कर देना, हाँ देखो, यार शांत, ऐसे तो आ रहा है, दूसरे तरीके से आ रहा था, इससे तो नहीं आ रहा, चलो दूसरा बता देता हूँ, इससे भी आना चाहिए था,
आराम से यार। नंदू एक्स को समझ जाओ, एक्स को रख दो ए साइन स्क्वायर थीटा, एक्स को रख दो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। क्लास में लिखवाया था, समझ जाओ यार। बस ए माइनस एक्स क्या बनेगा, ए माइनस का ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस का बी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए कॉस स्क्वायर माइनस बी कॉस स्क्वायर, ए माइनस बी टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। और एक्स माइनस का बी कितना बनेगा, ए साइन स्क्वायर प्लस बी कॉस स्क्वायर माइनस बी चांद माइनस बी साइन स्क्वायर, ये बन जाता ना। तो y कितना बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी। तो a माइनस का b कॉस स्क्वायर और a माइनस का b साइन स्क्वायर, ये बनता। तो a माइनस बी साइन इंटू कॉस, ये बनता माइनस a माइनस बी, a माइनस बी tan इनवर्स ऑफ कितना आता, a माइनस बी कॉस अपॉन a माइनस बी साइन। देखो ये कटता, स्क्वायर आता ना, सॉरी कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। बात कम करो यार, ये कितना जाता, tan इनवर्स ऑफ cot x, tan इनवर्स ऑफ cot x। और cot x को cot थीटा को लिख सकते हैं tan पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब पाई बाय 2 माइनस का थीटा। यहां से आता माइनस का a माइनस बी पाई बाय 2 माइनस का शांत, a माइनस बी कॉमन आएगा, बचा कितना साइन इंटू कॉस माइनस का पाई बाय 2 प्लस का कितना थीटा। निश्चित करते y डैश इक्वल टू a माइनस का b साइन थीटा कॉस थीटा ग्रेटिव माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा ग्रेटिव कॉस थीटा माइनस पाई बाय 2 का 0 क्या का 1, लेकिन एक डी थीटा बाय डी एक्स आएगा क्योंकि हमने यहां डी वाई डी एक्स किया होगा ना, क्या किया होगा डी वाई बाय डी एक्स। बस ठीक है, कितना था a माइनस का b, a माइनस का b कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। अब असल में डी थीटा बाय डी एक्स चाहिए, तो डी थीटा बाय डी एक्स के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 इसका कितना था 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2b कॉस थीटा इंटू माइनस का साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लूं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन लेते, तो था a माइनस का b इंटू कितना आता डी थीटा बाय डी एक्स। तो डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दे 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय a माइनस का b। बस यार बात नहीं करो, ठीक है ना। साइन थीटा कॉस थीटा नीचे आता क्या, नीचे आता सॉरी, साइन थीटा कॉस थीटा करता, फिर से बोल दो। और 1 माइनस का साइन स्क्वायर कितना होता है कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक कॉस कटता तो कितना आता कॉट, और चन्नी देखो कॉट थीटा ही है, देखो a माइनस एक्स अपॉन दिस ये अपन ने किया था, देखो कॉट थीटा आया था, चन्नी वाला ही तुम्हारे क्या था कॉट थीटा था, चाहिए था। कन्वर्ट हो जाएगा क्या, कन्वर्ट होने के लिए बी कटना चाहिए था, बस आया था आंसर एक बार में, बी नहीं कटा, कटना चाहिए था।
आंसर नहीं है, बस बात नहीं करो यार। चलो और कोई 17। हाँ 17 देखना अच्छा था, 17 देखना। 17 में बस बात नहीं करो यार। पी एंड क्यू और 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, पी और क्यू 2 पॉइंट है, सी इसका क्या हो गया सेंटर, ये एंगल कितना दे दिया 2 थीटा। तो इसके अंदर जो इन सर्कल बनेगा, हमें इसके रेडियस को क्या करना है मैक्सिमाइज, ये करना शायद ना। चलो तो इसका रेडियस अगर मैक्सिमाइज करना है तो ऑब्वियसली देखो थीटा वेरिएबल है, क्या क्या है वेरिएबल, शांत जाओ यार। और इसका शायद बड़े वाले सर्कल का रेडियस दे रखा है, इसका रेडियस कितना रखा है अल्फा। तो इन रेडियस का कोई फॉर्मूला याद है क्या, रेडियस का फॉर्मूला याद नहीं है। और पूछो, और नहीं बोलूंगा। इन रेडियस कितना होता है डेल्टा बेस, ठीक है। डेल्टा कितना होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आता है हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा, क्या आएगा हाफ ए बी साइन थीटा। और एस, एस क्या आएगा सेमी पेरीमीटर, अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा, ये 2 थीटा है तो आधा कितना होगा थीटा, तो अल्फा का साइन थीटा, 2 अल्फा का साइन थीटा। इसको मैक्सिमा के लिए सॉल्व कर लो, चलोगे और बताओ। जरा देख लो, एफ डैश एक्स क्या है लेस देन इक्वल टू 4 है, शांत। एफ डैश एक्स क्या है अपना लेस देन और इक्वल टू कितना 4, ठीक है। एफ ऑफ जीरो कितना हो गया 0, एफ ऑफ जीरो कितना हो गया 0, और डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4, डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, मींस इसका हाईएस्ट जो एफ डैश एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 4 है। और अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर 4 है तो ये 4 के रेट से भी अगर बढ़े, तो अगर ये 4 के रेट से अगर बढ़ेगा तो सोचो 4 तक पहुंचते पहुंचते यहां 16 तक पहुंच जाएगा, कहां तक पहुंच जाएगा 16 तक। एफ ऑफ जीरो 0 है, 4 के रेट से भी अगर मूव करता है तो एफ ऑफ एक्स मैक्स टू मैक्स कहां तक जा सकता है 16 तक, ज्यादा जा नहीं पाएगा। बट देखो पहला ऑप्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 18 हैज नो सॉल्यूशन इन 0 से 4, सही बात है। क्या एफ ऑफ एक्स कभी 18 हो पाएगा क्या, 18 नहीं हो पाएगा। अगला क्या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कभी 18 पहुंच पाएगी क्या, नहीं पहुंच पाएगी। क्या आया, चलो और बताओ कौन सा 19, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 10x और दिस सर्कल ना, कॉमन नॉर्मल का लॉन्ग होगा, कॉमन नॉर्मल का लॉन्ग होगा ना। देखो y इक्वल टू कितना 10x, चांद। सर्कल कौन सा है जिसका सेंटर कितना है पाई बाय 2 प्लस 2 कॉमा 0, सेंटर कितना है पाई बाय 2 प्लस 2 कॉमा कितना 0, तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो कॉमन नॉर्मल का लॉन्ग होगा। हाँ, तो चलो अभी कॉमन नॉर्मल निकाले कैसे बेटा, 5/4, अच्छा। कॉमन नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखोगे, चलो 10x पे नॉर्मल की इक्वेशन लिख ले, अल्फा कॉमा 10 अल्फा पॉइंट मान लो,
टेंजेंट का स्लोप कितना आता, सेक स्क्वायर अल्फा। नॉर्मल का स्लोप कितना आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिखूं, y माइनस का टेन अल्फा इक्वल टू माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा x माइनस का अल्फा। और किस पॉइंट से पास करेगा, सर्कल के सेंटर से। तो पाई बाय 4 प्लस 2 कॉमा 0 छाप दें, पाई बाय 4 प्लस 2 कॉमा 0, माइनस से माइनस कटता, टेन अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा पाई बाय 4 प्लस का 2। अब यहां से तुम्हें अल्फा निकालना है, यहां से अल्फा कैसे निकालोगे, ठीक है। तो गौर करना ये इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री भी है और एल्जेब्रिक भी है, क्या तुम्हें हिट एंड ट्रायल ही लगाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। और हिट एंड ट्रायल लगाने के लिए दिख रहा है पाई 4 छाप दे, पाई बाय 4 छापते तो पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कटता, कॉस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर 1 बाय 2, 2 से 2 कटता 1, और ये भी कितना आता 1। इसके बाद हिट एंड ट्रायल ही लगेगा और सॉल्यूशन कितना आएगा, अल्फा इक्वल टू पाई बाय 4। ये जो पॉइंट आएगा ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा बताओ, पाई बाय 4 कॉमा 1, और ये पॉइंट कितना है पाई बाय 4 प्लस 2 कॉमा कितना 0। इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला कितना आएगा 4 और एक कितना 5, ये डिस्टेंस कितना आएगा बताओ रूट 5। मिनिमम डिस्टेंस कितना आएगा रूट 5 माइनस का 1। बॉम्बे आया, चलो और कोई कौन सा, थोड़ा सा कर लो यार, नेगेटिव करके जीरो नहीं कर पा रहे क्या, 22 में क्या दिक्कत है, बाय पार्ट्स लगा दो, 7 आएगा बिल्कुल एग्जैक्ट, 7 बोला ना मैंने, 7 बोला ना, 7 आ रहा है आंसर, 7 नहीं बोला ना मैंने, लोग क्या रहा था 22 का कह रहे हो ना, 22 का कह रहा हूँ, 7 बोला था आंसर, 7 आ रहा है नहीं आ रहा, बताने की नहीं बताने वाला, नहीं चलो देखना, इसका इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स होगा, बस इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बाय पार्ट्स लगाते, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड, एक्स तो कांस्टेंट, ई की पावर एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स बाय 2, और इसका डेरिवेटिव 1 बाय 2, एक्स का डेरिवेटिव 1, ई की पावर एक्स बाय 2 का ई की पावर एक्स बाय 2 बाय 1 बाय 2, और फिर से इंटीग्रेट होता ई की पावर एक्स बाय 2 बाय 1 बाय 4, और तो ने 2 ले लिया होगा, क्या आया था, कितना था जी ऑफ एक्स, बोलो बोलो, और किस पॉइंट से पास कर रहा है 0,3 से, तो प्लस सी आता, चांद 0,3 से पास कर रहा है ना, तो 0 रखो 3 आएगा, 0 रखते 0, 0 रखो माइनस का 4 प्लस का सी कितना आ गया 7। पूछा क्या है जी ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0, जी ऑफ 2 रखो, 2 और 2 4, 2 रखो ई की पावर 1, ये ऊपर जाता माइनस का 4 की पावर 1 प्लस सी, और सी कितना आ चुका है जी ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 कितना है 0 आता है सर। और कौन सा 24, a right triangle is drawn in a semicircle of radius 1 by 2, पढ़ लिया था तुम लोगों ने, यस है, इसमें एक राइट एंगल है, और राइट एंगल यहां है, कुछ ऐसा बनेगा, तो कैसे लिया था, ये लिया था, या यहां तक लिया हो सकता है, पूरा ना लिया हो,
लिया था क्या? ऐसा तो नहीं लिया कि फॉर ए गिवन हाइट बेस मैक्सिमम करने के लिए लास्ट तक खींच दो, तू बीच में रुको आ रहा है। पक्का फोटो ऐसी बनेगी। चलो इसको मैं कुछ थीटा मान लू। ये लेंथ कितना आएगा? आर साइन थीटा। ये लेंथ कितना आएगा? आर साइन थीटा। ये लेंथ आर कॉस थीटा प्लस का कितना? आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा? हाफ आर साइन थीटा और आर प्लस आर कॉस थीटा। अब नहीं आता क्या? कितना आना चाहिए अब तो। बचा क्या? साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा। इसको मैक्सिमाइज करना है। समझ में हुआ क्या? क्या है क्या? लोगे कि बता दूं आगे? डिफरेंशिएट जीरो कर दो। और 5 the volume of greatest cone obtained by rotating a right angle triangle of hypotenuse 2 units about a side। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। समझ जाओ। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस कितना है? 2। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, बात कम करो। इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो सोचो एक कोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा अपना? एक कोण। थीटा कुछ भी हो सकता था। तो हाइट कितनी आएगी इसकी? 2 cos थीटा। ये कितना आएगा? 2 sin थीटा। तो वॉल्यूम कितना आएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर 2 sin थीटा का होल स्क्वायर इंटू कितना? h। बात नहीं करो यार। कितना बन गया? 4 2 8 8 पाई/3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना? कॉस थीटा। नहीं आ रहा क्या? इसको हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज करना शायद। चलो फंक्शन क्या आ गया? वेरिएबल साइन स्क्वायर इंटू कॉस। साइन स्क्वायर इंटू कॉस को मैक्सिमम मिनिमा के लिए सॉल्व कर ले। साइन स्क्वायर इंटू कॉस, साइन स्क्वायर को कांस्टेंट कॉस स्क्वायर माइनस का साइन, कॉस को कांस्टेंट साइन स्क्वायर 2 साइन इंटू कितना? कॉस इंटू कितना? 0। साइन कॉमन ले ले। माइनस का साइन स्क्वायर प्लस का 2 कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना? 0। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस का कितना? कॉस स्क्वायर प्लस का 2 कॉस स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना? 0। सो कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस का 1/रूट। करना क्या है? वॉल्यूम ना। वॉल्यूम कितना आएगा? कॉस थीटा 1/√3 आएगा। कॉस थीटा कितना आ गया? 1/√3। साइन थीटा कितना आएगा? √2/√3। वॉल्यूम कितना आएगा? 8 पाई/3 √2/√3 का होल स्क्वायर 2/3 इंटू 1/√3। ये आता ना? तो बोलो 16 पाई/9√3। पूछा क्या क्या है? ये बराबर है k पाई/9√3 के। k पाई/9√3 के। तो k की वैल्यू कितनी आएगी? ये कहां गंदा था? इजी तो था। बस बेटा, बस हो गया। हाँ? चले कहां तक पहुंच गए अपन? कहां तक हो गया था? हटा दो इसको। हेलो कितना हो गया था लास्ट क्लास में?
हाँ अच्छा ठीक है, अभी तक आ गया था जितना हुआ था, है ना। अब ये जो अपन पार्ट पढ़ने आ रहे हैं, इसी में से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, पहला रूल आता है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। किंग्स रूल देखना क्या होता है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स कंडीशन ए से बी इजकल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स का इंटीग्रेशन इसे, ये दोनों तुम्हारे बराबर होते हैं। ठीक है, तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, वो तीन प्रॉपर्टीज अगर तुमने सीख ली, पक्का क्वेश्चन इसी में से ही फंसेगा, गारंटी है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन ए से बी इजकल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ए से बी। मीन्स अगर मैं एक्स को रिप्लेस कर दूं विथ ए प्लस बी माइनस एक्स से, तो इंटीग्रेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या किया, फंक्शन में एक्स को रिप्लेस कर दिया ए प्लस बी माइनस एक्स से, ना मैंने लिमिट में कोई चेंज नहीं किया, डीएक्स में कोई चेंज नहीं किया, सिंपली जो फंक्शन था उस फंक्शन में जहां जहां एक्स था उसको रिप्लेस कर दो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से। इंटीग्रेशन की वैल्यू तुम्हारी सेम आएगी। क्वेश्चन उठता है क्यों होगा ऐसा, एक्स को ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर नो चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू, इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। कुछ समझ लेते हैं इसका। तो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू कितना डी एक्स ए से बी, इसको करने के लिए इसको टी मान लू, ए प्लस बी माइनस एक्स को मैं क्या मान रहा हूं टी, माइनस का डी एक्स तुम्हारा कितना आने का बताओ डी टी, दोस्तों ये कितना आने का बताओ एफ ऑफ टी, बोलो डी एक्स कितना आने का बताओ माइनस का कितना डी टी, चांद। और एक्स की लिमिट क्या है ए से बी, एक्स की वैल्यू ए रखो, ए रखो, टी कितना आएगा, एक्स के लिए बी रखो, एक्स के लिए बी रखो, टी कितना आएगा ए, टी की लिमिट क्या आएगी ए, और अपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी शायद से, अगर लिमिट पलटूंगा तो एक नेगेटिव आएगा, इसको मैं पलट कर क्या ले सकता हूं ए से बी एफ ऑफ टी इंटू कितना डी टी, ये चीज और ये चीज बराबर है वेरिएबल, चाहे टी लिखें चाहे एक्स लिखें फर्क पड़ता था क्या, एक्स। बस आया, ये प्रूव किया कि भाई इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम। मैं कैसे किया, मैंने सीधे इस चीज को टी मान लिया, नॉर्मल जैसे अपन इंटीग्रेशन करते हैं, नहीं टी की लिमिट्स आएंगी, लिमिट पलटोगे तो एक नेगेटिव आएगा, और टी लिखूं चाहे एक्स लिखूं डमी वेरिएबल होता है, सेम आता है।
भाई। हाँ, याद कैसे रखेंगे हम इसको कि तुम सीधा x को रिप्लेस कर सकते हो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x से। ध्यान देना ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ये मत सोचना कि सर आपने तो x को इससे रिप्लेस किया तो आपने dx को रिप्लेस क्यों नहीं किया, वो नहीं सोचना। सीधा फंक्शन में x को बस इससे रिप्लेस कर दो, ना तुम लिमिट चेंज करो ना तुम dx को चेंज, रिजल्ट तुम्हारा सेम रहेगा। होगा क्या, इसको तुम चेंज करते तो एक नेगेटिव आता, इसको भी चेंज करते तो एक और नेगेटिव आता, तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाता। मत बस आया, ठीक है, बस बात नहीं करो। इसी का एक दूसरा फॉर्म होता है मॉडिफाइड किंग। बात कम करो, सीख लेना, ये सबसे ज्यादा पूछे आने वाला चैप्टर है। वो तो डिफरेंट से भी सबसे ज्यादा जो पूछने वाले क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं। मत बोलना कि मैंने बताया नहीं। चलो लेट सपोज अगर मैं इस चीज को आई मान लू, ठीक है, मैंने देखा इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू सेम आती है, तो अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x से, तो जो इसकी भी वैल्यू तुम्हारी आई ही होगी। ऐड कर दें 2i इक्वल टू, अच्छी बात है देखो दोनों के लिमिट a से b है, दोनों को मैं एक इंटीग्रेशन के अंदर लिख सकता हूं। हाँ, हम लोग क्या नाम देते हैं, मॉडिफाइड ठीक है। क्या किया बेसिकली, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स तो एक साथ लिख दिया, और इन दोनों का सम कितना होता, 2i। इसकी भी वैल्यू आई है, इसकी भी वैल्यू आई है, तो एक चीज दिमाग में सेट कर लो कि अगर मैं x को रिप्लेस करूं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x से, इंटीग्रेशन पे फर्क नहीं पड़ता। दिमाग में सेट हो गया, ठीक है। 70% क्वेश्चन था। अब देखते हैं भाई इसका फायदा क्या है, आता ही है फायदा, तुम्हें अभी दिखेगा। sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx टू से पाई बाय 2। अब गौर करना, इस एग्जांपल से तुम्हें आएगा कि फायदा क्या है। sin x अपॉन रूट sin x प्लस रूट cos x dx का इंटीग्रेशन 0 लेके पाई बाय 2। अभी तक सोचो जितने भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आए थे उनको हमने कैसे किया था, या तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते थे, या लिमिट्स में कुछ फेरबदल कर देते, ब्रेक कर देते थे, ऐसे किया था। बट इंटीग्रेट तो तब भी करना ही पड़ता था, क्या पड़ता था, नहीं पड़ता था। बस ये ध्यान रखते थे कि जिसका भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस बीच में वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, और अगर डिफाइंड नहीं होता था तो लिमिट को हम लोग ब्रेक कर देते थे, बट इंटीग्रेट तो करना पड़ता था। क्या हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्या तुम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हो, मैं बताता हूं, नहीं, नहीं कर पाओ। लेकिन गौर करना, डेफिनेट इंटीग्रेशन का अगर कोई क्वेश्चन है तो कभी भी ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें इस चीज का इंटीग्रेशन आना चाहिए, बिना इसका इंटीग्रेशन जाने भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, आइए मान ले, बोलो, किंग्स रूल लगाते हैं। किंग्स रूल क्या कहता है कि अगर तुम x को रिप्लेस करो किससे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x से, तो i में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर मैं x को इससे रिप्लेस करूं, ध्यान देना दिस इज नॉट सब्स्टिट्यूशन, बस जो जो फंक्शन है उस फंक्शन में जहां जहां x है उसको पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करो। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या बन जाएगा बताओ,
cos x, sin पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना बन जाएगा cos x, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना बन जाएगा, तो अंदना ये मत सोचना कि सर dx भी तो चेंज करेंगे, लिमिट भी तो चेंज करेंगे, नहीं, इनमें कोई चेंज तुम्हें नहीं करना, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। और इसकी भी वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो i प्लस आई कितना बनेगा बताओ, क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, अगर दोनों इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स होती है अगर वो अलग अलग होंगी तो दोनों को एक ही इंटीग्रेशन का अंडर थोड़ी ला पाओगे, क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है तो दोनों को एक ही इंटीग्रेशन का अंडर ले आए। ऊपर वाला क्या कह रहा है, रूट साइन अपॉन रूट साइन प्लस रूट कॉस, नीचे वाला क्या कह रहा है, रूट कॉस अपॉन रूट साइन प्लस रूट कॉस। अच्छा देखा, तो आ गया, और 1 का इंटीग्रेशन कितना आता, x उसका पाई बाय 2, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू है डेफिनेट इंटीग्रेशन का कभी भी क्वेश्चन आए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसका इंटीग्रेशन हो सकता है तुम्हें उसका इंटीग्रेशन नहीं भी आता, स्टिल तुम उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकते हो यूजिंग दीज रूल्स। पहला रूल, और गौर करना मॉडिफाइड किंग और कुछ नहीं है, ये जो स्टेप है यही मॉडिफाइड किंग है, मॉडिफाइड किंग है 2i इक्वल टू एक एफ ऑफ एक्स और एक एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। मैंने क्या किया, मॉडिफाइड किंग डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया बट इनडायरेक्टली मैंने वही कर दिया। मॉडिफाइड किंग अभी नहीं है इसलिए, लेकिन ये तो शायद समझ में आ ही गया होगा, एक बार आई लिखो, दूसरी बार आई को दोबारा लिखो, दोनों जोड़ दो, बड़ी अच्छी जुगाड़ क्या बन गई कि ये कट पिट के वन ही बन गया। बस तुम्हें ये वाली जुगाड़े ही सीख, पढ़ा दो क्या इस साइड वाले को, बस बात नहीं आया थोड़ा बहुत, जीरो से पाई, मॉड साइन एक्स अपॉन मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स। क्या कर, सबसे पहले इसको मैं आई मान लू, क्या बोल देते हैं आई, अब मैं डायरेक्टली मॉडिफाइड किंग लगा दूं क्या, चलो मॉडिफाइड किंग क्या कहता है, 2i इजकल टू, लिमिट में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा, क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, यही मॉडिफाइड किंग कहता है, 0 से पाई, एफ ऑफ एक्स मॉड साइन अपॉन मॉड साइन प्लस मॉड कॉस, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, बोलो दोस्तों, पाई बाई 2 हो गई, पाई बाई 2 कर लेना, पाई बाई 2 कर लेना, इसको कन्वर्ट नहीं होगा, ओके ना,
पाई बाय 2 कर लेना, इसको पाई बाय 2 कर लेना। तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कितना आएगा बताओ? कॉस एक्स। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कितना आएगा? कॉस एक्स। कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स कितना आएगा बताओ? साइन एक्स। और अच्छी बात क्या है, ये कटपेट के देखो क्या हो जाएंगे? 1। तो 2i की वैल्यू पाई बाय 2, तो i की वैल्यू वापस से कितनी आएगी बताओ? पाई बाय। देखो अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो तुम इस कंडीशन जानते भी नहीं हो। मॉड वगैरह अगर आ जाए इंटीग्रेशन में तो केस में ब्रेक करना पड़ता है, था। और नहीं भी होता तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कंडीशन कैसे करोगे? साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कंडीशन याद है? याद है? 2 का मल्टीप्लाई कर देते थे, साइन प्लस कॉस माइनस कॉस करना पड़ता। ओके, बस आया, थोड़ा बताया होगा और देखते हैं। चल जाओ। 5/16 5/16 log ऑफ 1 प्लस का 10x। आराम से इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ 1 प्लस 10x फ्रॉम 5/16 से लेके 3 π/16। देखो log x का इंटीग्रेशन ही हमने बड़े मुश्किल से सीखा था, तो log के अंदर 1 प्लस 10x है, भूल जाओ तुम इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे। बट क्वेश्चन इंटीग्रेशन का नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। हो सकता है रूल्स की मदद से हम इसको आसानी से कर पाए। चलो अभी तक हमने तो एक ही रूल सीखा है, कौन सा? अगर ये i है, दोबारा मैं i को लिख सकता हूं बिना लिमिट को चेंज किए, 5/16 देखिए कितना? 5/16 log ऑफ 1 प्लस का 10 ऑफ दिस प्लस दिस माइनस एक्स, तो π/4 माइनस का x। तो ये अगर i था तो पक्का ये भी i ही होगा। यहां तक तुम्हें समझ? लेकिन अभी तो भाई दोनों को जोड़ने पर खास अच्छा दिख नहीं रहा, पहले क्यों ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 10 π/4 माइनस एक्स, 10a माइनस बी कितना होता है? 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। बोलो यहां क्या बैठा हुआ है? 1 प्लस, बोलो एलसीएम लू, 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x, 10x से 10x निपटता। आई आता। अब क्या दोनों को जोड़ने पे फायदा है? तो ऐड कर दे 2i, दोनों की लिमिट कैसी है? सेम, π/16 से लेके कितना? 3 π/16। एक कितना है? log ऑफ 1 प्लस का कितना? 10x। दूसरा कितना है? log ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस का कितना? 10x। अच्छा देखा, log a प्लस log b, तो log a इंटू b कितना आता बताओ? log, और log 2 का इंटीग्रेशन 5/16 से लेके 3 π/16, तो 2 π/16 तो π/8, 2i इक्वल टू कितना? π/8 टाइम्स ऑफ log 2। i की वैल्यू क्या आती बताओ? π/16 टाइम्स ऑफ log
तो जो कितनी अच्छी जुगाड़ बन गई, ये इतना अच्छा बन गया। और जब दोनों को ऐड किया तो सीधा ये वाला फैक्टर आ गया। शांत है पक्का? तो ए? थोड़ा बहुत समझ में किंग्स रूल क्या होता है ना? कभी भी कि अगर तुम्हें इसका इंटीग्रेशन नहीं दिख रहा तो पक्का ये रूल से ही होगा। Okay? आगे चले, छापा नहीं छापा? छाप लिया। चलो सेकंड रूल देखना, क्वींस रूल। क्वींस रूल क्या होता है? 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस का x। और करना, ये काइंड ऑफ मॉडिफाइड किंग ही है। कैसे? ये एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स यही आता। तो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स यही था। मॉडिफाइड किंग में क्या होता था? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। इस क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस बस क्या आया कि इसमें समझना, मॉडिफाइड किंग में यहां 2i आता था। मॉडिफाइड किंग में क्या आता था? 2i। बट ये क्या है? i है। लेकिन मॉडिफाइड किंग में याद करो लिमिट कैसी रहती थी? सेम। और यहां हमने लिमिट क्या कर दी? वहां 2i होता था तो लिमिट पूरा आता था 0 से 2a। बट अगर तुम यहां i लिख रहे हो तो लिमिट हम लोग क्या कर देंगे? आधी कर देंगे। आया मॉडिफाइड किंग में लिमिट सेम रखते हैं तो वो 2i देता है। क्वीन में लिमिट आधी कर देते हैं तो ये i देगा। क्या क्या? ठीक है, पक्का? यहाँ थर्ड रूल क्या होगा बताओ? टैक्स रूल। शांत। माइनस ए से ए बस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये आई है, आई काइंड ऑफ मॉडिफाइड क्वीन ही है। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स।
काइंड ऑफ मॉडिफाइड क्वीन ही है। देखो लिमिट हमने आधी कर दी, माइनस ए से ए था, हमने इसको जीरो से ए कर दिया, लिमिट आधी कर दी। लो, और एक एफ ऑफ एक्स है और एक एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स ही तो आएगा हमारा है। तो नाम बस अलग अलग दे दिए, नाम सबका एक ही है हमारा है। ध्यान रखना मॉडिफाइड किंग और क्वींस में कंफ्यूज हो जाते हैं। मॉडिफाइड किंग में क्या होता है, लिमिट सेम रखते हैं, 0 से 2a, तो यहां भी 0 से 2a रखते, इसकी वैल्यू 2i के बराबर होती, बट हमने लिमिट चूंकि आधी कर दी तो इसकी वैल्यू i के बराबर आ रहा है। जैक में भी हमने क्या कर दिया, लिमिट को आधी कर दी, इसीलिए इसकी वैल्यू i के बराबर आई। अगर माइनस a से a करते तो इसकी वैल्यू 2i के बराबर आती। सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे इन तीन। जैक में याद रखना लिमिट सेशन में आ गया होगा, माइनस ए से ए होना चाहिए तब जैक लगता है। क्वीन तब लगा सकते हो जब स्टार्टिंग किससे हो, जीरो से। क्वीन तब लगा सकते हो जब स्टार्टिंग किससे हो, जीरो से। किंग में ध्यान देना कोई दिक्कत नहीं थी, किंग में ए से बी था, ए कुछ भी हो सकता, बी भी कुछ भी हो सकता। हाँ? कुछ तो बोलो। चलो आगे मत जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू e to the power x अपॉन e to the power x प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कौन सा रूल लगेगा? जैक रूल पहचानना सबसे आसान होता है, माइनस ए से ए। जैक रूल क्या कहता है, अगर इसकी वैल्यू कितनी है, आई है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, लिमिट माइनस ए से ए है तो जीरो से ए बचेगा, तो और एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ कितना, माइनस एक्स, ये होता कितना होता, जीरो से लेके कितना, पाई बाय टू। एफ ऑफ एक्स कितना आएगा, ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो जहां जहां एक्स है उसको माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे, तो ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स, कॉस एक्स ही होता है। तो किमने जैक लगा दिया, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, गौर करना, ई की पावर माइनस एक्स को मैं 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिख दूं, इसको 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिख दें, एलसियम ले, 1 अपॉन ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कैंसिल, 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स, ये बचता। तो ये पूरा क्या था, देखो दोनों में से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन जाएगा, दोनों में से कॉस स्क्वायर एक्स क्या आता, कॉमन। यहां से कितना आया था, ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस 1, प्लस यहां से कितना आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स। अच्छा देखा, देखा, देखो ये दोनों सॉल्व कितने बन गए, 1। ये तुम्हारा कितना आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जीरो से लेके कितना, पाई बाय। क्या हम कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना जानते हैं, कैसे करेंगे?
इवन पावर है तो हायर पावर को किस में कन्वर्ट करते हैं, हायर ऑर्डर में। कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या कर दूं इसको, बताओ, 1 प्लस का कॉस 2x बाय कितना 2, 0 से कितना पाई बाय 2, तो 1/2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस 2x का कितना आएगा बताओ, साइन 2x बाय कितना 2, 0 से लेके कितना पाई बाय 2, पाई बाय 2 रख दो, पाई बाय 2, पाई बाय 2 रखते तो कितना आता 0, माइनस 0 बाहर कितना 1/2, तो आंसर कितना आता पाई बाय। तो बोलो रे इसमें आरएमएस वोल्टेज कितना आता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी का, नॉट साइन ओमेगा टी का आरएमएस नॉट बाय रूट। है पक्का, ठीक है। आरएमएस होता क्या था, क्या, रूट वी स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वायर, एवरेज, एवरेज होगा ना, उससे लेके मान लेते पाई तक जा रहे अपन, पाई तक जा रहे, पाई बाय 2 तक जा रहे, पाई बाय 2 तक जा रहे, एवरेज लेते तो नीचे कितना आता, पाई बाय 2 आता, 2 आता ना, इसका इंटीग्रेशन कितना आया पाई बाय 4, पाई कितना पाई बाय 2, पाई बाय 2 तक जाता, एवरेज जाता, ठीक है ना, आता 1/√। इंटीग्रेशन से प्रूव करते हो ना, किससे करते, डायरेक्टली याद किया गया, क्या हुआ, आरएमएस वोल्टेज क्या होता है, वी नॉट का होल स्क्वायर, एवरेज, तो वी नॉट का होल स्क्वायर 0 से पाई बाय 2 इंटीग्रेशन, एवरेज लेना है तो टोटल कितने लिमिट के लिए किया, पाई बाय 2 तक, तो इसका कितना था वी नॉट साइंस स्क्वायर ओमेगा टी, साइंस स्क्वायर का इंटीग्रेशन वही होगा जो कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना है पाई बाय 4, पाई बाय 4 ये पाई बाय 2, हो गया, ठीक है। अब बस बेसिकली कह रहा हूं कि साइंस स्क्वायर वगैरह का इंटीग्रेशन याद रखा करो, साइंस स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, ये कितना होता है पाई बाय, है ना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 1, ये बढ़ाना चाहिए था कि ये बढ़ाना चाहिए था, साइन एक्स का इंटीग्रेशन बढ़ाना चाहिए था कि साइंस स्क्वायर का, पहले बताया शायद मैंने, साइन स्क्वायर ग्राफ ऐसा होता है, साइन स्क्वायर एक्स का ऐसा होता है, साइन एक्स का एरिया बड़ा आएगा, साइन स्क्वायर एक्स का एरिया छोटा आएगा, तब तो ये 1 है पाई बाय 4, पाई 4 1 से छोटा होता है, याद रखना कॉमन। याद वाले का याद करवा दो, मैथ में नहीं हो, बस बात नहीं, आगे चले तो, देखिए अगला ताना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4
-2 से क्या करें? -a से a साफ दिख रहा है, जैक रूल लगेगा। जैक्स रूल अगर लगाते तो क्या कहते? ये अगर आई मानते, इसको अगर हम लोग क्या मानते, आई, ये भी आई होता। आई के लिए कितनी होती है लिमिट? 0 से लेके 2, एफ ऑफ एक्स तो प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। और एफ ऑफ माइनस एक्स जब करते तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो। लो, ये बनता। कुछ फायदा हुआ क्या? तो कम से कम माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, आ गया एक्स का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 4। क्या इसको अब मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं क्या? क्या इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? प्लस 4 माइनस में कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब तुम्हें याद होना चाहिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो बड़ा सा फॉर्म होता था, याद है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या था बताओ? एक्स बाय 2 एज इट इज, एज इट इज ये आएगा, प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस एज इट इज से 2, 0 से 2। अब दें बाय 2 कटता, 4 और 4 8, 2 रूट 2, 2 लॉग 2 प्लस 2 रूट 2 है ना, माइनस 0 रखते, 0 0 रखते तो कितना था? 2 लॉग 2, तो 2 लॉग 2 क्या था? ठीक है, बचा किसका इंटीग्रेशन? इसका, माइनस का 4, माइनस का 4 अपॉन कितना? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 का। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ? लॉग ऑफ कितना बताओ? एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कितना? एक्स स्क्वायर प्लस का कितना? 4। बात कम करो यार, कहां से कहां तक कुछ जोड़ किया क्या? 7/2 बताओ, ये ना, कहां से कहां तक? 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक कितना आया था? माइनस का 4 लॉग 2 रख दो, 2 प्लस का 2 रूट 2 प्लस का 2 रूट 2 माइनस 0 रख दो, 0 रखोगे कितना आएगा? लॉग क्या आएगा? ठीक है, कट रहेगा, कट तो नहीं रहा, कटा क्या? नहीं कटा ना? ठीक है ना, समझ गए? ऐसा है, कर सकते, थोड़ा बहुत कट जाएगा। आई की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? हाथ कितना बैठा है अपना? 2, दिस प्लस दिस तो कितना आता है? 2 रूट 2 रूट 2। यहां से प्लस का ट्वाइस ऑफ दिस माइनस का 4 ऑफ दिस, तो माइनस का ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ 2 प्लस 2 रूट 2 बचता कुछ तो, माइनस का ट्वाइस ऑफ दिस प्लस का 4 ऑफ दिस प्लस का 2 लॉग, ये आंसर आएगा।
ठीक है, कुछ नहीं, बस तुम्हें इसका इंडिकेशन आना चाहिए और इसका इंडिकेशन आना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म है, बिल्कुल नहीं आ गया। आया इतना? थोड़ा बहुत। और देखें, गलत है ना? 5/4 से 4 1/1 प्लस cos x कंडीशन, बात नहीं करो। 1/1 प्लस cos x कंडीशन π/4 से 3/4। देखो, अगर तुम उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर पा रहे हो तो वो भी कर सकते हो। देखो, 1/1 प्लस cos x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या? डैशलेस कर दूं, 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस अपॉन कितना, साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना बनेगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, एक कॉस एक साइन कितना तक, कॉट, कॉट एक्स इंटू कितना, कॉसेक एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स कंडीशन कितना आएगा, माइनस का कितना, कॉट एक्स, और इस कंडीशन कितना आएगा, प्लस का कॉसेक एक्स। कहां से कहां तक, π/4 से लेके 3π/, चलो 3/4 रखो, कॉट ऑफ 3/4 -1 माइनस माइनस प्लस कॉसेक 3/4 √2 माइनस कॉट π/4 1 -1 कॉसेक π/4 √2, तो √2 कट जाता ना, आता ठीक है ना। यहां हमने इसको सीधे इंटीग्रेट कर दिया, या तुम चाहो तो रूल लगा दो कोई, कौन सा रूल लगता, किंग्स लगाते या मॉडिफाइड किंग लगाते, सीधा सीधा मॉडिफाइड किंग अगर लगाते क्या बनता बताओ, 2i इक्वल टू, लिमिट तुम्हारी सेम रहती, π/4 से लेके कितना 3π/4 एफ ऑफ एक्स, ये बनता प्लस एफ ऑफ दिस प्लस दिस माइनस एक्स, तो दिस प्लस दिस कितना होता है, पाई, पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है, कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है, ऐड कर दे, 2/1 माइनस का कितना, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कितना आता, 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स, बोलो, और कॉसेक स्क्वायर एक्स कंडीशन कितना आता, माइनस का कॉट एक्स माइनस का कॉट एक्स,
π/4 से लेके कितना 3π/4 -2 कॉमन, cot ऑफ 3π/4 -1 माइनस cot ऑफ π/4 1 आता। हाँ, एक मिनट, वही था क्या? ये 4 आया ना सर, 4 आ गया ना, तो डिवाइड दे देना। नहीं आ रहा होता है। बात कम करो। मेरे को चुमक दिया था कैसे पहले? स्टीवन नहीं दी थी क्या? की होगी स्टीवन का लेना, सीटी नंबर 1 का लेना, ठीक है? कर लोगे ना भाई? हाँ, ये कुछ आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है ये। अपन और क्वेश्चन कर लेंगे इसके, अच्छे से आ जाएगा और